Hello friends, welcome to MCQ Adda. In this session we will discuss about the finance account assistant paper जो कि एक दिन पहले JKSSB ने कंडक्ट करवाया। इसमें 1,39,000 कैंडिडेट्स जो हैं अपीयर हुए और सीट्स इसकी 972 है। सो इसी एग्ज़ामिनेशन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि एग्ज़ामिनेशन के बाद जो है बहुत सारी मैसेजेस आई और हाइप बहुत ज़्यादा है। मतलब फेसबुक पे जो है आप देखिए या कोई भी सोशल नेटवर्क देखिए, आप यूट्यूब पोस्ट देखिए, हर कोई जो है अपने हिसाब से कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहा है। और जिन्होंने जो यूट्यूब चैनल है सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स या मोनेटाइज होने के लिए जो है वो बनाई है, तो वो भी दिन में 2-3 वीडियो जो है आज काट का दे रहे हैं, चाहे फिर वो 8th पास ही क्यों ना हो। सो मैं इस चीज़ पे इतना ही कहूँगा कि जो ट्रस्टेड चैनल्स हैं, जो कि ट्रस्टेड यूट्यूबर्स हैं जिनका कंटेंट अच्छा है, उनकी बात अगर आप फिर भी सुनते हो तो डेट्स वेल एंड गुड। लेकिन अब आप हर किसी का वीडियो देख रहे हो कि मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन आप लोग ज़्यादा जो है इंटेलिजेंट हो इस बारे में, यू नो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही रहेगी, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि हमारी प्रेडिक्शन आपको जो है किस हद तक ठीक लगती है। आपकी अगर कोई कुछ सजेशंस चाहिए, आपको कमेंट्स चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा जो बैच चल रहा था स्टॉक असिस्टेंट का, वो भी विद इन डेज जो है रिज्यूम करेंगे हम, बिकॉज़ अब जो है क्योंकि अभी स्टॉक असिस्टेंट का जो है अभी इसमें एग्ज़ाम शेड्यूल नहीं आया है, तो इसलिए हमने जो है एक हॉल्ट पे रखा था वो। लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद JKSSB जल्दी नोटिफाई करेगा, सो उसके बारे में भी जो है बहुत जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कट ऑफ जो है, कट ऑफ सिंपली मैं अगर बोलूँ बहुत सारी चीज़ों पे जो है डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज़ अगर हम पहली चीज़ पे बात करें तो सबसे पहले जो है पेपर का लेवल है। सबसे बड़ी चीज़ है पेपर का लेवल। और जहाँ तक मैंने खुद पेपर को देखा, और बिकॉज़ मैं खुद एक JKSSB एस्पिरेंट रहा हूँ और मैंने बहुत सारे पेपर्स फेस किए हैं, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा जिसने चाहे 2 महीने मेहनत की, क्योंकि अब JKSSB ऐसा इंस्टीट्यूशन है, ऐसा बोर्ड है, वहाँ पे जो है मेहनत की कदर नहीं होती। क्योंकि आपने पेपर डाला है, उसमें जो बच्चा 1 साल से पढ़ रहा है, जो बच्चा 2 साल से पढ़ रहा है, जो बच्चा 7 महीने से पढ़ रहा है, और अगर वो पेपर जो है उस बच्चे की हेल्प नहीं करेगा तो मेरे हिसाब से उस पेपर की कोई वैल्यू नहीं है। और सेम चीज़ जो है वो देखने को मिली कि पेपर जो है बिल्कुल, मैं क्या वर्ड यूज़ करूं आई डोंट नो, बकवास बोलूं, घटिया बोलूं, कि मतलब कौन था पेपर सेटर, एक बार बस मैं मिलना चाहता हूं। और मैं बस यही पूछूंगा कि आपने क्या सोच के पेपर सेट किया है। मतलब आपको अगर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए सिलेक्शंस चाहिए तो आप एक बच्चे में ढूंढ क्या रहे हो। पेपर देख के ऐसा लगता है कि उन्हें मतलब वो एक मजाक था। क्योंकि अगर आप 15 दिन से, अगर आप 20 दिन से, अगर आप 1 महीने से भी पढ़ रहे हो, और अगर आप 6 महीने से भी पढ़ रहे हो या 1 साल से पढ़ रहे हो, तो कोई फ़र्क ही नहीं है उसमें। कोई डीपनेस नहीं थी पेपर में, और इतने मतलब वाहियात सवाल मैंने देखे कि अब छोड़े, मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। देखिए गेम चेंजर्स होते हैं ऐसे सेक्शन
जो एक बच्चे को एज देते हैं। ठीक है, अगर आप देखें स्टैट लेवल छोड़िए आप, मैं अभी सेक्शंस की बात कर रहा हूँ। स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये कुछ ऐसे सेक्शंस थे इसमें जिनमें बच्चे फंस जाते हैं, या मतलब बहुत सारे बच्चों ने जो है छोड़ ही दिया होता है मैथमेटिक्स की, चलो 110 का ही प्रिपेयर करेंगे। कुछ बच्चे बोलते हैं वो छोड़ेंगे ये। ठीक है, सो ये गेम चेंजर्स जो थे, ये इसमें मैथमेटिक्स जो था, मैं ज़्यादा बेसिक नहीं कहूँगा, लेकिन एक अच्छा ठीक ठाक था। अगर आपने पढ़ा है तो आप जो है ऑलमोस्ट मैथमेटिक्स में 7 मार्क्स, 6.50 मार्क्स तो ला ही सकते थे। और इकोनॉमिक्स भी उतनी हार्ड एंड टफ नहीं थी, बिल्कुल इजी भी नहीं कहूँगा मैं ज़्यादा, क्योंकि देखिए इजी जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में प्रेशर होता है ना, उसमें इजी क्वेश्चन भी टफ होता है, ये बात समझिए आप। अगर आप एग्ज़ामिनेशन जो है देने जा रहे हो और आपके सामने 120 क्वेश्चन है, आपके पास 120 मिनट है, लेकिन अगर आप कितने भी पढ़ के गए हो ना, वो एग्जामिनेशन का जो प्रेशर होता है उसमें आप कम से कम, मैं मिनिमम कह रहा हूँ, 10 क्वेश्चंस गलत करके आओगे ही आओगे, जो आपने मतलब पता हो के जो गलत हो जाते हैं। सो ओएमआर पेपर जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें एरर जो है वो सब का होता है। देखिए मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सेप्शंस जो 100 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे हर किसी कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, चाहे जो प्रिपेयर करके गया था ज़्यादा या जिसने कम प्रिपरेशन की थी, मैं हर किसी के बारे में बात कर रहा हूँ। और मैं उन क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि उनको आते थे, उसमें से गलत करके आते हैं बच्चे। ठीक है, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, अगर 8 सेक्शन थे तो 8 क्वेश्चन तो होते ही हैं गलत। किसी का वहाँ हो गया, किसी ने पहले ये सोचा और डबल, जब दूसरी बार वो जो है ओमार शीट पे बबल बनाने आया तो वहाँ पे माइंड डाइवर्ट हो गया। ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहती है। ठीक है, तीसरी चीज़ जो है कंपैरिजन की, अगर मैं बात करूँ, देखिए कोई भी पेपर किसी भी पेपर के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये बहुत सिंपल सी बात आप माइंड में सेट कर दीजिए। हर कोई जो यूट्यूबर है ऑलमोस्ट पीएए के साथ कंपेयर कर रहा है पेपर को। देखिए भाई, पीएए जो था उसमें कंप्यूटर के 30 मार्क्स थे, स्टैटिस्टिक्स 5 मार्क्स की थी, मैथमेटिक्स 5 मार्क्स का था। सो वो एक अलग स्टैंडर्ड का पेपर था, उसमें सिलेबस बहुत कम था। लेकिन इसमें जो है, इसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा था, बहुत वास्ट था। और मैथमेटिक्स के 10 मार्क्स थे, स्टैटिस्टिक्स के 10 मार्क्स थे, कंप्यूटर के 10 ही थे। सो हर किसी सेक्शन में जो है हर किसी सेक्शन ने एक रोल प्ले किया है वहाँ पे। ठीक है, सो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। हाँ, आप ये चीज़ बोल सकते हो कि लेवल जो है वो ऑलमोस्ट आप पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के पेपर का जैसा बोल सकते हो, लेकिन कंपेयर नहीं कर सकते आप। ठीक है, देखिए लक जो है, लक अगर आप, मैं मतलब आप चाहे किसी भी रिलीजन से हो, या मैं इसमें रिलीजन्स में नहीं घुसूंगा, लक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आफ्टर योर प्रिपरेशन। पहली चीज़ आप प्रिपेयर हो, उसके बाद लक भी मैटर करता है। ठीक है, और पार्शलिटी मैंने जो यहाँ पे लिखा है, बिल्कुल मैं 101% श्योर हूँ कि जो हार्ड वर्किंग बच्चे थे उनके साथ पार्शलिटी हुई है। पार्शलिटी इन द सेंस कि जो उन्होंने पढ़ा था, जो जो उनका लेवल था, उस लेवल का पेपर नहीं पूछा गया। ठीक है, मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड है, उसमें से पूछा क्या गया था, एक किताब जैसी है वो, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आया था, इंडिगो रिवोल्ट, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। अकाउंटेंसी आप देखिए, मतलब बिल्कुल मन उदास हो जाता है पेपर देख के कि क्या पूछा गया था। चले, ज़्यादा टाइम मैं आपका वेस्ट नहीं करूँगा, मैं कट ऑफ के बारे में बात करता हूँ।
अगर हम ओपन मेरिट की बात करें तो 84 to 86 आपका कट रहेगा, ये आप नोट करके ले लो, 84 to 86। हाँ, प्लस प्लस का तो कम ही चांस है, लेकिन -2 हो सकता है। आप ये मान के चले कि 83 से लेके 86 तक, या 87 इन वर्स्ट केस बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ओपन मेरिट के लिए 86 से लेकर 83, ठीक है। और 87 इन वर्स्ट केस, 87 से ऊपर तो भूल जाइए आप, ठीक है। फेसबुक पे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे जो है, कोई 100 प्लस है, हाँ जी, आप उनको बोलिए हाँ जी होंगे। कोई 119 बोलता है तो ओके, आप ही ठीक हो। लेकिन रियलिटी रियलिटी होती है, और वो रिज़ल्ट के दिन दिख जाती है, ठीक है। सो मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन जो जितने भी फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि 83 to 86 के बीच में ही जो है आपका कट ऑफ रहेगा, ठीक है, ओपन मेरिट का। अब ओपन मेरिट का, अब अगर हम मान के चलें कि चले 85 आपका कट, एक जनरल मैं बोल रहा हूँ, 85 मान के चलते हैं कट, तो उसके हिसाब से फिर जो है सीट्स अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग हैं। देखिए, अगर आरबीए की बात करें तो आरबीए में 97 सीट्स है, राइट। 97 सीट्स आप 85 से, देखिए 85 तक जो बच्चा आएगा वो तो ओपन मेरिट में है, तो 85 के बाद जो है 97 बच्चे मेरे हिसाब से लगभग 4 पॉइंट्स में जो है फॉल करेंगे, ठीक है, 4 पॉइंट्स में, 4 to 5 मैक्स। आप 4 मान के चलिए, 3.5 भी हो सकता है, लेकिन 4, ठीक है। तो 81, अगर 85 गया यहाँ पे तो 81 आप मान के चलिए, 80 मान के चलिए कि 80 प्लस जो है वो सेफ रहेंगे इसमें, ठीक है। लाइकवाइज ईडब्ल्यूएस थोड़ी सी कैटेगरी जो है अभी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी आरबीए है, और सीट्स बिल्कुल आरबीए जैसी हैं, तो 1-2 पॉइंट ये आरबीए से नीचे ही हो सकता है। और बाकी कैटेगरीज जो है उनका प्रेडिक्ट करना, देखिए मैं यहाँ पे मैंने लिखा है 75 प्लस, लेकिन ये मैंने एक होल नंबर लिया है, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि जो ये कैटेगरीज होती है इनका प्रेडिक्ट करना उतना जो है आसान नहीं होता, क्योंकि SC ST बहुत ही रेयर कैटेगरी है, और इसमें कट जो है बहुत कम भी जा सकता है। तो इस पे हम जो है इसका कट ऑफ हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो एट लास्ट मैं फिर से यही कहूँगा कि ओपन मेरिट जो है 84 to 86, इवन 83 भी हो सकता है, 82 भी हो सकता है, लेकिन 82 से नीचे मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ होगा, ठीक है, और 87 से ऊपर नहीं होगा। आप रिज़ल्ट के दिन जो है ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिज़ल्ट के दिन आप खुद देखिएगा कि कट ऑफ इसी में फॉल करेगा, ठीक है। सो बाकी जो है हम जो सेशन की बात मैंने की, जो हमारे सेशंस चल रहे हैं स्टॉक असिस्टेंट के, तो वो बहुत ही जल्दी हम कंटिन्यू करेंगे विद इन डेज़। उसमें कुछ टॉपिक्स जो पेंडिंग है और आगे का जो शेड्यूल होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चले, थैंक यू वेरी मच।